घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कल महाशिवरात्रि पर महादेव की महाकृपा पाने के लिए देखना मत भूलिए काल चक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। जी हां, कल है महाशिवरात्रि का पावन दिन। कल महाशिवरात्रि पर कौन से योग बन रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कहती है, ये सब बताएंगे आपको आज पंडित जी। आज का काल चक्र देखकर आप कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उठा सकते हैं देवों के देव महादेव की असीम कृपा। साथ ही कल 12 राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करनी है भगवान शिव की पूजा, कैसे करना है महाअभिषेक और क्या लगाना है भोग, ये सब आपको बताएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो जरूर देखिए आज का महाशिवरात्रि स्पेशल काल चक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 10 मार्च 2021 दिन बुधवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है दोपहर 2:40 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा रात 9:03 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। परिध नाम का योग है सुबह 10:37 तक। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज प्रदोष व्रत भी है और आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, इनको आप जान लें। आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। यमगंड काल 9:34 से 11:03 तक दिन में रहेगा। गुलिक काल 11:03 से 12:07 तक दोपहर में रहेगा। इन समयों में कोई भी प्रकार का कार्य शुभारंभ न करें तो आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। चलिए अपनी दिलचस्प चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और महाशिवरात्रि से जुड़ी हर जानकारी अगले 1 घंटे में पंडित जी आपको देने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि कल महाशिवरात्रि पर कौन से योग बन रहे हैं और ऐसे कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें हम भगवान शिव की पूजा करें। देखिए, कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का एक एक पल, एक एक क्षण जी ऐसा है जब आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुहूर्त की बात आती है, मुहूर्त का निर्माण हमारे ऋषि मनीषियों ने इस आधार पर किया है कि कब कौन सा स्वर मनुष्य का चलेगा और उस स्वर में उपासना कितनी फायदेमंद होगी और उसमें कौन सा तत्व विद्यमान रहेगा और तब पूजा होगी तो क्या असर होगा। इसीलिए मुहूर्त का प्रयोजन समझा गया है जी। एक बात मेरे कहने में अजीब लग रही है, आपके सुनने में भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर चाहें सभी लोगों को बता रहा हूं। शिव स्वरोदय नाम की एक किताब है जो स्वर विज्ञान के ऊपर आधारित है। महंगी नहीं है, 20-25 रुपए की किताब है। उसमें आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर बुधवार के सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय कौन सी श्वास चलेगी ये निश्चित है। बृहस्पतिवार को कौन सा स्वर चलेगा निश्चित है। कितने मिनट में बदलेगा निश्चित है। तो इस तरह से जब हम स्वर विज्ञान की जानकारी कर लेते हैं तो मुहूर्त की जानकारी आसान हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जब मुहूर्त न हो तो जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। ठीक है। 30 बार महासंयोग में महाशिवरात्रि का त्योहार आया है। कल चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:39 से शुरू होकर 12 मार्च की दोपहर 3:02 तक रहने वाली है। 11 मार्च को 3 बड़े ग्रह मकर राशि में होंगे। मकर राशि में गुरु, बुध और शनि। कल महाशिवरात्रि का पर्व शिव योग में मनाया जाएगा। कल महाशिवरात्रि भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। कल का नक्षत्र धनिष्ठा है जो शुभ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाशिवरात्रि को भोलेनाथ के भक्त रात में किस समय उनकी पूजा आराधना करें तो लाभ मिलेगा।
महाशिवरात्रि के 4 प्रहर में शिव जी की पूजा का विधान है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, संध्या। और जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जीवन में 4 विकारों से मनुष्य ग्रस्त है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 पद हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रहर की विशेष पूजा से हम इन 4 विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान कहा है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। ऐसे में 4 प्रहर के 4 मंगल मुहूर्त हैं, जैसे निशीथ काल, कल रात 12:05 से 12:53 तक। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा मुहूर्त, कल शाम 6:30 से रात 9:30 तक। रात्रि का दूसरा प्रहर मुहूर्त, कल रात 9:30 से 12:29 तक। रात्रि के तीसरे प्रहर का मुहूर्त, रात 12:29 से 3:29 मध्यरात्रि तक। और रात्रि का चौथा प्रहर मध्यरात्रि 3:29 से 12 मार्च की सुबह 6:29 तक। ये शुभ मुहूर्त बने रहेंगे। इन मुहूर्त में जो लोग भगवान भोलेनाथ का चिंतन करेंगे, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला धारण करके, भस्म का तिलक माथे पर लगा करके और ओम नमः शिवाय का भाव विभोर होकर के जप करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी होंगी। चलिए अपनी इस खास चर्चा की शुरुआत करते हुए अब सबसे पहले बात मेष राशि की करेंगे। मेष राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, इसके बारे में बताइए पंडित जी। देखिए, महाशिवरात्रि पर बने हुए महासंयोग का लाभ उठाने के लिए कल मेष राशि के जातक सुबह सूर्योदय के समय अर्घ दे करके गायत्री पहले कर लें। इसके बाद जल में दूध शहद मिला करके शिवलिंग का रुद्र सूक्त से अभिषेक करें। शक्कर या गुड़ की मीठी पूरी बना करके भगवान शिव के लिए नैवेद्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सभी काम पूरे होंगे और आपके परिवार की वृद्धि भी होगी। जानते हैं, मेष राशि के यदि आप जातक हैं और महाशिवरात्रि पर आप प्रहर पूजा में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो राहु इस समय आपके गोचर में मंगल के साथ गोचर कर रहा है, उसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन से तत्काल हट जाएगा। इसलिए महाशिवरात्रि पर कल आपको भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की बात तो हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वृषभ राशि के जातकों को किस तरह से भोलेनाथ का अभिषेक करना है, क्या भोग लगाना है भगवान को, किस तरह से पूजा करें वृषभ राशि के जातक पंडित जी? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि पर ये महासंयोग तो बन ही रहा है। इसका लाभ संपूर्ण रूप से आपको मिले, आपके परिवार को मिले, इसके लिए कल आप सभी वृषभ राशि के जातक ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए दही गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिए। शिव के वाहन नंदी बैल को चारा खिलाएं। आपके परिवार का विकास होगा और लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। और पूजा करने के साथ साथ मेरा एक आपसे विनम्र आग्रह है। वो आग्रह ये है कि आप आंख बंद करके ये सोचें कि भगवान शिव आपके हृदय में विराजमान है। भगवान शिव का वर्ण गौर वर्ण है। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में ध्यान लगा करके समाधि में बैठे हुए हैं। मां पार्वती उनके बगल में खड़ी हैं। नंदी आदि शिवगण हाथ जोड़ करके भगवान श्री शिव के लिए श्री कीर्तन कर रहे हैं। और आप भी उसी भीड़ में एक कोने खड़े होकर के भोलेनाथ के चरणों को देख रहे हैं। और भोलेनाथ जहां बैठे हुए हैं उनके चारों तरफ आप क्लॉकवाइज परिक्रमा कर रहे हैं, मन में मंत्र कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मानसिक पूजा अगर कल रात में आप करेंगे तो आप इसका अंतर देखिएगा। आपकी मनोकामना तो पूरी ही होगी। ये तुच्छ मनोकामनाएं
भगवान शिव के लिए कौन सी बड़ी बात है, वो तो औढ़र रानी और आशुतोष हैं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन जो कल आपको देखने के मिलेगा इस पूजा में, आपके अंदर अस्थायित्व का भाव आएगा। आप छोटी छोटी बातों पर बेचैन नहीं होंगे। आपके चेहरे पर जल्दी आपको देख करके कोई अंदाज नहीं लगा पाएगा कि आप सुख में हैं या दुख में हैं। तो जरूर कल का दिन जरूर सदुपयोग में आना चाहिए भगवान शिव की आराधना के लिए। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जो लोग कल महाशिवरात्रि के पावन दिन सुबह स्नान करते ही शिव की उपासना करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि 4 प्रहर में पूजा भगवान शिव की होती है। ऐसे में जो लोग सुबह पूजा करना चाहते हैं वो किस शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं भगवान शिव? देखो, अब इसके लिए मैं चौघड़िया मुहूर्त जो है उसके बारे में बात करूंगा। जैसे कल चर लग्न जो है सुबह 6:33 से 8:03 तक, 6:33 से 8:03 तक है। और शुभ लाभ लग्न जो है वो 8:03 से 9:32 तक है। और कल सुबह 9:32 से 11:02 तक अमृत काल है। लेकिन वार वेला लगने से इस समय शिव पूजन न करें। कल सुबह 11:02 से दोपहर 12:31 तक काल वेला है। ऐसे में इस समय भी शिव पूजा न करें। शुभ लग्न दोपहर 12:31 से 2:01 तक है। शिवलिंग का पूजन करना इस समय में शुभ होगा। इसके बाद दोपहर में ही रोग वेला और उद्वेग काल है, जो पूजा करने के लिए ठीक नहीं माना जाता है। तो अगर इस चौघड़िया मुहूर्त पर भी ध्यान दे करके आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आनंद ही आनंद बरसेगा। और एक बात आपको बता दूं, जब आप पूजा में बैठ जाएं उस समय कोई अशुभ मुहूर्त ना हो। और जब आप पूजा में बैठ गए तो उसके बाद चाहे रोग वेला आए, चाहे काल वेला आए, चाहे वार वेला आए, आप भगवान शिव की शरण में बैठ गए हैं ना, उसके बाद मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है। आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी जीवात्मा भगवान श्री के चरणों के तरफ इधर उधर अगर है तो आपको अब मुहूर्त की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सकल अमंगल मेटनहारी भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव बिना किसी बहुमत के संविधान संशोधन कर सकते हैं। ये बात कई बार प्रमाणित हो चुकी है। बाकी लोगों के ऊपर ब्रह्मा के लेखनी का असर पड़ता है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, सबके जीवन में ब्रह्मा की लिखी हुई बातों का अनुगमन करना पड़ता है। लेकिन भगवान शिव के भक्त के लिए ये बाध्यता नहीं है। ब्रह्मा की लिखी हुई बात भगवान शिव के भक्त पर भी लागू होगी, ये असंभव है। क्योंकि वो आशुतोष औढ़र रानी हैं। वो अपने भक्त की उम्र अपने दिन के हिसाब से करते हैं। तो भगवान शिव की आराधना करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो देखिए, आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर किस तरह से आपको भगवान शिव का पूजन करना है ताकि भगवान की असीम कृपा आप पर बरस सके। साथ ही राशि अनुसार भी आप कैसे महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में भी लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं। इसी कड़ी में मिथुन राशि की अब बात कर लेते हैं। कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना आपको कैसे करनी है, इसके बारे में बताइए पंडित जी। देखो रोमिता, कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का एक एक पल अनमोल है। ऐसे में कल महाशिवरात्रि का पूरा सहयोग मिले, भोलेनाथ की कृपा दृष्टि जीवन पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय का मंत्र तो जप करना ही चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, गन्ने के रस से, शहद से भगवान शिव का दिव्य रुद्राभिषेक करते हुए, रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए, रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। और केसर से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और मिठाई से भोग लगाने के बाद 5 बार आचमन करें जल से। और उसके बाद तुरंत एक किसी प्लेट में पीसी हुई भांग, जिसमें भांग और काली मिर्च पीसी जाती है, पीसी हुई भांग और धतूरे का फल रख करके उसका भी भोग भगवान शिव को लगाना चाहिए। लेकिन ये भगवान शिव का प्रसाद जरूर हो गया, लेकिन ये दोनों बहुत ही नशीली चीजें हैं, इन्हें बिल्कुल न खाना चाहिए। क्योंकि ये धतूर जो है ये जहर का काम करता है और भांग भी किसी किसी लोगों के मानसिक स्थिति को बर्बाद कर देती है। तो चूंकि वो भोलेनाथ हैं, वो जहर पी सकते थे, आप जहर नहीं पी पाओगे, इसलिए भोलेनाथ को जो भोग लगता है
उसे भी आपको नहीं खाना चाहिए। तो सावधानी इतना जरूर करिएगा। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी। और कल शिवरात्रि पर अगर आप व्रत करते हैं तब क्या पूछना है, जीवन धन्य हो उठेगा। और हाँ, अगर आप भांग का प्रसाद के बाद भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में अगर गरीबी या रोग बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहे हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कल महाशिवरात्रि पर सिंह से लेकर धनु राशि वाले कैसे करें शिव जी का महाअभिषेक, क्या खास भोग लगाएं, साथ ही कल किन खास उपायों को करने से आपको महाशिवरात्रि का महाफल मिलेगा, ये सब बताएंगे आपको थोड़ी देर में। फिलहाल वक्त ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र की खास पेशकश हर हर महादेव में। कल महाशिवरात्रि के दिन कैसे शिवलिंग की उपासना करने से 9 ग्रहों की कृपा पाई जा सकती है, साथ ही शिवलिंग पर कौन सी 4 चीजें चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, किस तरीके से हम पूजा करें कल भगवान शिव की कि 9 ग्रहों की शांति हो और असीम कृपा भगवान शिव की हम पर बनी रहे? देखो उनका, चाहे ये ब्रह्मांड के 9 ग्रह हो और चाहे इस ब्रह्मांड का अणु और परमाणु हो, सब भगवान शिव के आज्ञा के अधीन है जी। और भगवान शिव का जो दिव्य स्वरूप है वो तेजोमय शिवलिंग का स्वरूप है, तेजोमय शिवलिंग का, जिसका आदि और अंत कोई नहीं पार पाया। ब्रह्मा आकाश में देखने गए थे उसके अंत को, और भगवान श्री हरि विष्णु पाताल में गए थे। भगवान विष्णु तो कुछ महीने के बाद लौट कर आए, बताए इसका कहीं कोई अंत नहीं है जी। लेकिन ब्रह्मदेव ने तो आकर के कह दिया, हाँ मैंने देख लिया, वहां केतकी का फूल था उसे मैं ले आया हूँ, ये इससे गवाही करवा लीजिए। और केतकी के फूल ने झूठी गवाही कर दी। भगवान शिव ने कहा कि अब तुम मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं होगे, इसलिए कि तूने झूठ बोला है, झूठी बयानबाजी की है। तभी से केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। तो भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन का कार्य मिला। देखिए शिवलिंग क्या है ना, शिवलिंग एक ऊर्जा पिंड है जो ब्रह्मांडीय शक्ति को सोखता है। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भस्म आरती करने से शिवलिंग की जो शक्तिशाली ऊर्जा है उसको भक्त ग्रहण कर पाते हैं। इस ऊर्जा से मन और विचारों की शुद्धि होती है, रोग, व्याधि और कष्टों का निवारण होता है। मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत महाशिवरात्रि के बाद शनैः शनैः होता है। महाशिवरात्रि बसंत ऋतु में होती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की उपासना करने से जन्म कुंडली के 9 ग्रहों के दोषों का समापन हो जाता है, मानसिक शांति मिलती है, मां का सुख मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मकान और वाहन का सुख अवश्य मिलता है, समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। शिवलिंग पर जो लोग ताजे बिलपत्र धो करके उस पर सुगंधित इत्र लगा करके और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए अर्पण करते हैं, उनके जीवन की सारी परेशानियां भगवान शिव की कृपा से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। शिवलिंग पर भांग अर्पित करने से घर में कलेश, प्रेत बाधा और चिंताएं ये सब दूर होती हैं, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग पर धतूरे का फूल, फल अर्पित करने से दवाइयां असर करने लगती हैं और विषैले जीवों का भय नहीं रहता है। शिवलिंग पर अगर समी पत्र या समी पुष्प अर्पित किया जाए तो इसके फल की तो कोई गणना ही नहीं है। ये एकदम अद्वितीय फल है। समी का फूल हो सकता है कि इस समय ना मिले, लेकिन समी की पत्तियां चढ़ाने से भी मनोकामना पूरी होती है। 7.5 हो, मार्केश हो या अशुभ ग्रहों का गोचर हो, उससे भी आपकी रक्षा होगी अगर आप शिवलिंग पर समी के पत्र चढ़ाते हुए महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे। महाशिवरात्रि पर नंदी पूजन जरूर करना चाहिए। ये नंदी भगवान शिव के सबसे प्रमुख भक्तगण हैं और ये भगवान शिव के वाहन भी हैं।
इसलिए इनकी पूजा के बिना सारी बात अधूरी है। अगर आप किसी शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव की आप पूजा आराधना कर लें, मंदिर से निकलते समय आपको नंदी बने हुए दिखाई देंगे, एक बैल बैठा हुआ आपको दिखाई देगा, और उस बैल के दाहिने कान में आप अपना मुंह ले जाकर अगर 5 बार ये बोलें, ओम नमः शिवाय, 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 तो ये मंत्र जप आपका भगवान शिव तक नंदी पहुंचा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव के मानस पूजा में कहा गया है, आत्मा त्वम गिरिजामति, हे भगवान शिव आप हमारी आत्मा के स्वरूप हैं, और भगवती गिरिजा पार्वती हमारी बुद्धि स्वरूपा हैं। सहचरा प्राणा, ये नंदी आदि जो आपके गण हैं ये हमारी प्राणवायु हैं। शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर भगवान आपके रहने लायक श्रेष्ठ घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और जो हम आपके निमित्त पूजन करते हैं वो हमारे दिनचर्या के जो भी हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक कार्य हैं वो आपके पूजन की विधा है। संचार प्रदेव प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जितने कदम मैं इस पृथ्वी पर चलता हूँ हे भगवान भोलेनाथ, वो आपकी परिक्रमा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी मैं जाने अनजाने में बोलता हूँ वो आपकी स्तुति के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए हे भोलेनाथ, मैं जाने अनजाने में जो कुछ भी करता हूँ वह सिर्फ और सिर्फ आपके उपासना का एक अंग है और दूसरा कुछ नहीं है। शिवोहम शिवोहम। तो इस तरह से दिन भर में 2-4 बार ये विचार करते हुए भगवान शिव के प्रति श्रद्धावनत होकर के और महाशिवरात्रि का व्रत करते हुए श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक, क्या खास आपको भोग लगाना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि वाले कैसे भगवान शिव की कल उपासना करें? देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा आपके लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जिसको भगवान शिव ने अपने भाल पर, अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। तो महाशिवरात्रि पर जो महासंयोग है इसका लाभ आपको भी सचमुच में मिले, इसके लिए आपको भगवान शिव को ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करना चाहिए। और पूजन के उपरांत ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। ओम श्री नीलकंठाय नमः इस मंत्र का शुद्ध रूप से जप करना चाहिए। शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करने पर सुंदरता बढ़ती है। शिवलिंग का चंदन और चावल, शिवलिंग पर चंदन और चावल भी अर्पित किया जा सकता है। ऐसा करने से संतान सुख मिलता है, धन धान्य में वृद्धि होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अभी जानते हैं कि कल सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करना है। पंडित जी, जो सिंह राशि के जातक हैं वो कैसे भगवान शिव की कल पूजा कर सकते हैं, क्या खास भोग लगाएं? देखिए, सभी राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, लेकिन इसके साथ साथ अभी चूंकि क्रम जो है सिंह राशि के जातकों का है तो बताना चाहूंगा कि कल सुबह सूर्योदय से पहले उठिएगा, नहा लीजिएगा, सूर्य को अर्घ दीजिएगा, 24 बार गायत्री बोलिएगा, हो सके तो 3 बार प्राणायाम करिएगा। उसके बाद अगर घर में पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं तो अति उत्तम, घर में शिवलिंग है तो अति उत्तम, नहीं तो किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव का जल, दूध, शहद, घी, दही से अभिषेक करें। और कोशिश करें कि रुद्र सूक्त का पाठ कोई ब्राह्मण करे या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ विद्वान लोग करें। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आपको हर समय हर चीज अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, पंचाक्षर मंत्र का। और जब पूजन समाप्त हो जाए तो ओम जटाधराय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। शिवलिंग का अनार के रस से अभिषेक करने पर स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पूजावसान समये 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी दददाति शंभो। साक्षात लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में आ जाती हैं जो भगवान शिव की आराधना करता है,
भगवान शिव के ऊपर मंत्र पुष्पांजलि चढ़ाने वाला, भगवान शिव के पूजन के उपरांत दोनों हाथों में फूल और बेलपत्र लेकर के जो शिवलिंग पर इस तरह से मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, इन लोगों का जन्म यहाँ भी धन्य होता है और ये लोग मृत्यु संसार से भी भगवान शिव की कृपा से पार पा जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कल शाम से शिवलिंग के सामने घी का दिया जरूर जलाइएगा और ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में आपको यश मिलेगा और धन की वृद्धि होगी। अगर आपकी सिंह राशि है तो आप व्रत कर सकते हैं तो सर्वोत्तम होगा और रुद्राक्ष की माला 108 दाने की जरूर धारण करें। मंत्र जप आप मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष का माला अगर आपके गले में रहेगा और भस्म का त्रिपुंड आप अपने माथे पर लगा लेंगे तो आपकी सैकड़ों बीमारियां ऐसे समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना आपको कैसे करनी है, आइए जानते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है, आप महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की क्यों नहीं चाहेंगे कि आपको लाभ मिले? भगवान भोलेनाथ की कृपा कौन नहीं चाहेगा? तो कल आप विधिवत आवाहन ध्यान आवाहन आसन पाद्य अर्घ आचमनी वस्त्र उपोस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन कर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद भगवान शिव को बढ़िया मिठाई का भोग लगाइएगा और मिठाई के भोग के बाद एक प्लेट में थोड़ी सी भांग धतूरा रख करके उसका भी भोग लगाइएगा और ओम शूलपाणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिएगा। और शिवलिंग का गन्ने के रस से तो अभिषेक आप करेंगे ही, इसलिए कि आपको वैभव चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से विरोधियों का शमन होगा और रुके हुए आपके सभी काम पूरे होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए और आपकी सेहत अच्छी रहे, ऐसे में आपको कल महाशिवरात्रि पर कौन से महा उपाय करने चाहिए, आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सभी चाहते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे और नेगेटिव एनर्जी उनसे कोसों दूर रहे, और ऐसे पर्व जब आते हैं तो खास उपाय आप बताते रहे हैं। तो कल महाशिवरात्रि पर कैसे खास उपाय हम कर सकते हैं अच्छी सेहत के लिए और पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो इसलिए? देखो रुमिता, इसके पहले एक बात बताना चाहूंगा। ये भगवान शिव से तो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा पूरे विश्व में आती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये समझने का विषय है कि जैसे जब कोई व्यक्ति बारात में बैंड बाजे के साथ चल रहा होता है तो लाइटिंग के बीच में चल पाना बुद्धिमान लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जो नाचने गाने वाले हैं उसी बीच में चल लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। भगवान शिव जाकर कैलाश पर क्यों बसे, कभी आप लोगों ने सोचा? सिर्फ इसलिए कि कैलाश से उनके मस्तिष्क से जो निकलने वाली ऊर्जा है उसका प्रवाह पूरे ब्रह्मांड में हो सकता है। और अगर 2 आदमी 3 आदमी एक साथ हो जाएं तो मस्तिष्क से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो आपस में टकराती है और उससे बेचैनी महसूस होता है। कोई बड़ा अधिकारी 10 लोगों की भीड़ के साथ एक साथ में बात नहीं करेगा, 1 by 1 बात करेगा। लेकिन प्राइमरी के टीचर के पास 15 लड़के अगर उसके सर पे चढ़ जाएं, गुरुजी मेरा, गुरुजी मेरा, गुरुजी मेरा, तब भी वो उन्हें मेंटेन कर लेंगे। इसलिए उनका बच्चों के साथ सामंजस्य बैठा हुआ है। तो देखिए, हर व्यक्ति को भगवान शिव सुख दे सकते हैं, इसमें कोई भी जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि आप शक कर लें। तो शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जो जप किया जाता है उससे शारीरिक शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि होती है, रोग दूर होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा होती है। महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप करने से पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। कैसी भी किसी के ऊपर प्रेत बाधा हो, मानसिक संतुलन गड़बड़ हुआ हो और आप दवाई करके, आप तमाम दूसरे रास्ते अपना करके अब हार चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कब किया क्या जाए, तो आपको चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन दिव्य हवन कुंड बना करके, ब्राह्मण बुला करके, विद्वान ब्राह्मण बुला करके 8000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से हवन उस व्यक्ति के लिए करना है जो रोगग्रस्त है। ये 8000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र की देने से, जिसमें 6 किलो काला तिल होगा, 2 किलो घी होगा, 2 किलो चीनी होगी और कम से कम 1 किलो शहद की मात्रा होगी। इन सारी चीजों को मिला करके
8000 आहुति हवन भगवान शिव का करने से और उसके बाद भगवान शिव का मंदिर में जाकर के अभिषेक करने से निश्चित रूप से चाहे जितनी बड़ी बाधा होगी वो ठीक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर संभव है और आप शिव भक्त हैं तो आपको 10 माला सुबह शाम जप महामृत्युंजय का वैसे भी करते रहना चाहिए। ये जप आपके बेटी बेटे को परेशानियों से बचाएगा, आपके पत्नी पति को परेशानियों से बचाएगा और आपके परिवार के मान सम्मान की रक्षा भी करेगा। मनचाही वस्तु की प्राप्ति आपको हो सकती है। ऐसा होने पर सांसारिक जीवन बेहद आपका सुखमय हो सकता है, इसलिए यह उपाय आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो महाशिवरात्रि पर महासंयोग बन रहे हैं और ऐसे में इन महासंयोगों का लाभ उठाने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कौन से अचूक और सरल उपाय आपको करने हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। कल तुला राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, क्या खास भोग लगाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, जो तुला राशि के जातक हैं वो किस चीज से भगवान शिव का अभिषेक करें ताकि भगवान शिव उन पर कृपा बरसाएं, और साथ ही किस तरीके से उन्हें भोग लगाना है, क्या खास भोग लगा सकते हैं? देखिए, आप सोचते होंगे कि पंडित जी भगवान शिव के बारे में क्या कह रहे हैं। जैसे जो पूरे दुनिया को संतुष्ट करते हैं उन्हें हमें मिठाई खिला के क्या संदेश देना चाहते हैं। जो गंगा को खुद धारण करते हैं, गंगा जिनसे निकलती हैं, उनको उसी गंगा के एक लोटे जल को हम दे करके भगवान शिव को क्या खुश करना चाहते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन सच बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, एवं सतत युक्ता भक्ता स्वाम परुपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि जो लोग पूरी श्रद्धा से 24 घंटा आपके साकार स्वरूप की पूजा करते हैं और जो लोग पूरी श्रद्धा से आपके अव्यक्त अचिंत्य निराकार की आराधना करते हैं, उसमें से दोनों में से आप योग वेत्ता किसको मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मय्यावेश्य मनोयमाम नित्य युक्ता उपासते। मय्यावेश्य मनोयमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। हे अर्जुन, जो लोग नित्य श्रद्धा पूर्वक मुझ साकार की उपासना करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ मुझ में ही अपने मन को लगाते हैं, वो मेरे लिए श्रेष्ठ हैं, वो मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। चलिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा, भगवान शिव की आराधना करने के बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है। महाशिवरात्रि पर महासंयोग का लाभ उठाने के लिए कल तुला राशि के जातकों को ओम नमः शिवाय मंत्र का दिन रात जप करना चाहिए। गंगा जल से शिवलिंग का दिव्य अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बर्फी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तरफ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, दूसरी तरफ आपके संतान आज्ञाकारी होंगे और तीसरी तरफ आपके संतान को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल महाशिवरात्रि पर कैसे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन से उपाय आपको करने हैं, क्या खास भोग भगवान शिव को आपको लगाना है, इसी के बारे में आज पंडित जी आपको बता रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। साथ ही राशि अनुसार भी पंडित जी आपको आज उपाय बता रहे हैं, तो इन उपायों को जरूर नोट करिए, क्योंकि कल आप जब ये उपाय करेंगे तो उसमें कोई भी चूक ना हो, इसमें ये नोट आपकी बहुत मदद करने वाला है। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वृश्चिक राशि वाले कैसे भगवान शिव का अभिषेक करें, क्या खास भोग लगाएं, आइए जानते हैं। पंडित जी, क्या कैसे कर सकते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं? देखिए, वृश्चिक राशि के सभी जातकों से कहना चाहूंगा कि कल प्रातः काल एकदम सुबह उठ करके स्नान करिएगा, स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, गायत्री मंत्र 24 बार जरूर बोलिएगा और 3 बार प्राणायाम करिएगा। बस इसके बाद शुरू हो जाइए भगवान शिव की सेवा में। किसी शिवालय में जाकर या घर में शिवलिंग है उसके सामने बैठकर या फिर उत्तम ढंग से अपने हाथ से मिट्टी का बनाया हुआ पार्थिव शिवलिंग है उसकी पूजा करना शुरू करिए। देखिए, 21,600 श्वास चलती है मनुष्य की 24 घंटे में, और भक्त ऐसा होना चाहिए कि हर श्वास भगवान शिव को समर्पित हो। ओम नमः शिवाय अजपा जप आपके मुंह से हर समय होता रहे, और जिस दिन यह स्थिति आपकी बन जाएगी उस दिन आप और शिव में कोई ऐसे अंतर नहीं कर पाएगा जैसे एक चम्मच पानी को समुद्र में डाल करके उसको फिर से अलग किया जा सके। कल नमः शिवाय जपते हुए पूरे दिन का आप सदुपयोग करें।
शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें, 108 बेलपत्र और बेर शिव जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से हर प्रकार के भौतिक कष्ट और दुख दूर होंगे, घर का माहौल भी शांत होगा और सचमुच में आपको अगर कोई देख लेगा ना, उसका भी पाप समाप्त होगा। जानते हैं, भगवान उन भक्तों पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान उन पर अनायास प्रसन्न होते हैं। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो राम की कृपा आप पर रहेगी, ये बात सोच करके चलिए। अगर कोई शिव भक्त है जो दिन रात भगवान शिव की आराधना में लगा हुआ है और उसके लिए आप पत्र पुष्प जल ले आते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा में मन लगाते हैं, भगवान शिव की अपार कृपा आपके ऊपर अपने आप हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो कैसे भगवान शिव की पूजा करें, क्या भोग लगाएं, किस खास चीज से आपको अभिषेक करना है, पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, महाशिवरात्रि पर महासंयोग तो बन ही रहा है। महाशिवरात्रि अपने आप में वैसे ही महासंयोग है। इसका फायदा आपको भी मिले, आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा। जैसा भी विद्वानों का मत हो, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, राजोपचार। और ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। रुद्राक्ष माला एक गले में हो, एक रुद्राक्ष माला हाथ में हो और माथे पर शुद्ध त्रिपुंड भस्म की हो और भगवान शिव का ध्यान करते हुए केसर मिले हुए दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और मन में हर हर महादेव का उद्घोष होता रहे। बेलपत्र और आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करें। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और निश्चित रूप से आप जो सोचेंगे आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, महाशिवरात्रि पर इस बार महासंयोग बन रहे हैं। महासंयोग में कौन से महा उपाय आपको करने हैं, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कल कैसे मिलेगी महादेव की महाकृपा, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल चक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र की खास पेशकश हर हर महादेव में। चलिए बिना वक्त गवाए आइए बात करते हैं मकर राशि की। कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, आप मकर राशि के जातक हैं तो आपका राशि स्वामी शनि है और शनि भगवान शिव का बड़ा बड़ा भक्त है, बड़ा वाला भक्त है। जो लोग शिव की आराधना करते हैं उनको शनिदेव वैसे भी नहीं परेशान करते हैं और आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं। आपके ऊपर भी भगवान शनिदेव की वही कृपा बनी रहे जो शनि के ऊपर बनी रहती है। इसके लिए आप कल प्रातः ही नहा करके पानी में गंगा जल मिला करके या गंगा में अगर स्नान कर सकते हैं तो उत्तम है। शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्य को जल देकर गायत्री मंत्र के 24 बार उच्चारण के बाद प्राणायाम वगैरह करके भगवान शिव की उपासना में आपको लग जाना चाहिए। और जितने विधि से आप उपासना कर सकते हैं, जितना जो आपको आता है उतने विधि से भगवान शिव का भाव विभोर होकर के पूजन करिए। और दूध में हल्के से काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय अगर रुद्र सूक्त आपको आता है या कोई विद्वान संभव है जो रुद्र सूक्त का पाठ करे और आप अभिषेक करें तो इसकी व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए। भांग धतूरा भी भगवान शिव को भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। और ऐसा करने से एक तरफ आपको सफलता मिलेगी, दूसरी तरफ आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा और शरीर आपका निरोगी रहेगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आपको मानसिक पूजा भी करनी चाहिए। कैसे? रत्नैकल्पितमासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम। ये जो भगवान शिव का मानसिक पूजन है, रत्नैकल्पितमासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम, तो इस पूरे मंत्र को पढ़ते हुए जब आप यहां पहुंचेंगे, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह
पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। भगवान शिव की आराधना मानसिक रूप से भी अपने मन में करना चाहिए। उन्हें अपने आत्मा में ध्यान करते हुए, माँ पार्वती को अपना बुद्धि स्वरूपा मानते हुए, प्राणवायु को नंदी आदि मानते हुए, भगवान की पूजा करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग का अपने अंतर्मन में ही ध्यान करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी आपको यही बता रहे हैं कि राशि अनुसार कैसे आप महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। और इसके लिए करना आपको बस इतना है कि कुछ खास उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं, इन्हें आपको करना है। साथ ही अभिषेक करते वक्त आपको कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करना है जो आपकी राशि अनुसार भगवान शिव की कृपा दिलाने में काफी मदद करेंगे। चलिए बात कुंभ राशि की करेंगे। कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो क्या खास उपाय करने हैं, साथ ही कैसे आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि के जो जातक हैं वो कैसे भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं? देखो रोमिता, ये भगवान शिव के जो कुंभ राशि के भक्त हैं, ये भी शनि देव की ही राशि है। और शनि देव तो अत्यंत प्रिय हैं भगवान शिव के, और भगवान शिव की उपासना करके ही शनि देव बलिष्ठ और पुष्ट होते हैं। तो कुंभ राशि वालों को बताना चाहूंगा कि जो भी पूजा के उपाय हैं उसे तो आप करेंगे ही। प्रातः काल आप स्नान करेंगे, सूर्य को जल देंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे, प्राणायाम करेंगे। इसके बाद में आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करके या किसी मंदिर में जाकर के भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव को आवाहन, आसन, पाद्य अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करेंगे। सारी विधि आप अपनाएंगे। उसके बाद में जब पूजन समाप्त हो जाए तो आपको अपने हाथों में ढेर सारा सफेद फूल और बेलपत्र के 10-5 पत्ते लेकर के और क्या करना चाहिए, उस समय करना चाहिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। और अगर 2-4 लोग मिलकर करें तो ये अति उत्तम। ओम जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डम निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमा निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पनिक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। तो कहने का आशय ये है कि शिवतांडव स्तोत्र का पूरा पाठ करके अगर आप मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तो आप विश्वास करिए कि हर प्रकार से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और लक्ष्मी सदैव आपके सामने होगी और लक्ष्मी की सदैव कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी। कल कुंभ राशि के जातकों को ओम भौमेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शमी के फूल से शिव पूजन करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस तरह से सब प्रकार के उपायों को करके भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अपने आप को मानसिक रूप से भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर से क्लेश खत्म हो जाएगा और संतान सही मार्ग पर चलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बिना देरी किए मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि कल क्या खास उपाय करने हैं, कैसे भोलेनाथ की आराधना आपको करनी है। पंडित जी, जो मीन राशि के जातक हैं वो किस तरीके से अभिषेक कर सकते हैं, क्या खास भोग भगवान शिव को कल लगाएं? देखिए, मीन राशि के जातक देवगुरु बृहस्पति के राशि के जातक होते हैं और बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने से ये धार्मिक भी होते हैं, दयालु भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, धर्म का मार्ग दूसरों को दिखाने वाले होते हैं। इन लोगों को महासंयोग पर जो ये लाभ बन रहा है, इसमें विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना तो करनी ही चाहिए, लेकिन साथ में कम से कम 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए अपने त्रिकुटी पर भगवान शिव का यदि आप ध्यान करें, गौर वर्ण में 2 दल कमल के पंखुड़ियों पर बैठे हुए, सफेद कमल की पंखुड़ियों पर आसन लगाए भगवान शिव विराजमान हैं और इस भाव से ओम नमः शिवाय का जप करें तो शायद आने वाला युग युगांतर आपका जीवन सुखी हो जाएगा। क्योंकि भगवान शिव का तो आपने स्मरण किया नहीं कि वहां से रिजल्ट आया, उसमें देर नहीं लगती। क्योंकि आसुतोष तुम अवधरदानी आरत हरहु दीन जन जानी। तो नारियल के पानी से भी अगर आप चाहें तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर चावल और चंदन अर्पित करें। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी, भय दूर होगा और आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
कल महाशिवरात्रि से जुड़े महा उपाय तो पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। अब आगे पंडित जी आपको महाशिवरात्रि व्रत के नियम जिनके बिना आपकी पूजा अधूरी है ये बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र की खास पेशकश हर हर महादेव में। कल महाशिवरात्रि के पावन दिन आपको शिवलिंग पर कौन सी चीजें भूलकर भी अर्पित नहीं करनी है। जी हाँ, अभी तक आपने ये जाना है कि किन चीजों से आपको अभिषेक करना है, क्या भगवान शिव को अर्पित करना है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल अर्पित नहीं करना है। पूजा करते समय किन बातों का खास ख्याल रखना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी पूजन सामग्री है जो बिल्कुल अर्पित भगवान शिव को ना ही करें। साथ ही पूजा जब करने के लिए बैठे या जब पूजा कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखें शिव पूजन में। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर सूर्योदय के समय दिव्य पानी में काला तिल डाल करके स्नान करें। हर हर गंगे काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव शिव संभव कहते हुए स्नान करें। सूती कपड़ा धारण करें और काले रंग के कपड़े से बिल्कुल बचें। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ नंदी की पूजा जरूर करें, माँ पार्वती की पूजा जरूर करें, भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद गंगा जल से स्वच्छ रूप से शिवलिंग को स्वच्छ करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल और फूल श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। ये चांदी के प्लेट में या आपकी सामर्थ्य हो तो कांसे की प्लेट में भी इसको समर्पित किया जा सकता है, पीतल के भी प्लेट में इसको समर्पित किया जा सकता है। कल महाशिवरात्रि पर पूरे दिन आपको अपने क्रोध को संभालना है। क्रोध ना हो 24 घंटे में, इस बात की पक्की गारंटी होनी चाहिए। और क्रोध अगर हुआ तो इसका मतलब कि पूजा कहीं न कहीं से निष्फल हो रही है। किसी के शिकायत ना करें और किसी के बारे में बैड कमेंट, बुरा वचन ना बोलें। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, आपसे क्या मतलब, आप ठीक से रहिए, दुनिया जो कर रही है उसका फल पाएगी। कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं व्रतों में मौन हूं। तो कल जो लोग यथासंभव मौन व्रत धारण करेंगे वो सर्वोत्तम होंगे। झूठ तो बोले भी ना, और महाशिवरात्रि पर मन ही मन शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जप करें। शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करें। हो सके तो भगवान शिव की उपासना चारों प्रहर में करें। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, तुलसी अर्पित ना करें। शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित ना करें। शिवलिंग पर केतकी के फूल न चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाई हुई चीज को स्वयं ग्रहण न करें। शिवलिंग से संपर्क किए हुए वस्तु का यदि आपने भोग लगाया है तो उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। उस पर अधिकार श्री गोस्वामी लोगों का होता है, और भगवान शिव के पास चढ़ी हुई दक्षिणा का भी अधिकार सिर्फ गोस्वामी लोगों को होता है। सामान्य ब्राह्मणों को वह दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।